सीएम पंख देखा हमारा जलवा, एक थप्पड़ क्या लगा कि पूरी फैमिली ही सदमे में आ गई। लेकिन खूंटा सच बताऊं, जैसे ही तुमने रात को थप्पड़ मारा तो मेरा दिल धक से कर दिया कि अब तो खूंटा गया। लेकिन मैंने क्या देखा कि थप्पड़ खाने के बाद रात मुस्कुरा रहा था। और भैया सितरालिन, तुम यहाँ कैसे? स्मैकडाउन पर तो तुम खूंटा के साथ थे और रात के सामने आंख में आंख डालकर उसकी हर बात का करारा जवाब दे रहे थे। लेकिन यहाँ तुम इनके साथ क्यों बैठे हो? इनके थोबड़े पे तो 12 बजे ही बजे हुए हैं, लेकिन तुम अपने थोबड़े पे क्यों 3 बजा कर बैठे हो? सीएम पंख देखो, हम सीधे साधे आदमी, हमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। वो तो बस ऐसे है, हम रोमन रेंज के दुख में शरीक होने आ गए हैं। देख रहे हो बेचारे का मुंह, देखो कितना गंदा मुंह बनाकर बैठा है कि अगर कोई 2 मिनट इसका मुंह देख ले तो उसे उल्टी आ जाए। चित्रालिन, तुम यहाँ हमारे दुख में शरीक होने आए हो कि हमारे जले पे नमक छिड़कने आए हो? यहाँ हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम हमारे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। सही तो कह रहा है बे, पहले तू अपना मुंह ठीक कर, मुंह ठीक कर। अबे थप्पड़ हमें लगा, दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? वैसे भी इसके थप्पड़ में तो दम ही कहाँ था, हम तो इसीलिए ना मुस्कुरा रहे थे कि ससुर ऐसे तो साला मच्छर ना मरे। थप्पड़ तो हमने इसे मारा था, ऐसा थप्पड़ मारा था कि वहाँ लोग पकड़ने आ गए, नहीं तो ये खूंटा वहीं मुंह भर माटी ले लिया होता। लेकिन बेइज्जती तो हो गई ना। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम्हारी किसी तरीके से बेइज्जती हो, और तुम तो खिसियाहट में मुस्कुरा रहे थे। कहने को कुछ भी कहो। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि खूंटा ने तुम्हारे मुंह पे सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, हमारी पूरी फैमिली के मुंह पर बेइज्जता मार दिया। मैं तो समझा कि तुम इसका करारा जवाब दोगे, लेकिन तुम लोग तो वहाँ खड़े चुपचाप देखते रह गए। यहाँ तक कि स्मैकडाउन ऑफ एयर चली गई, उसके बाद भी बस तुम लोग ऐसे बंदरों की तरह खड़े रहे। अरे अगर तुम लोगों से नहीं हो पा रहा था तो हमें बोल देते। ज्यादा उखाड़ू चंद ना बनो। भेजे तो थे मंडे नाइट ड्रा पे, वहाँ क्या उखाड़ लिए, दही कटवा कर तो चले आए। रोमन ने, मैं साला तुम्हासो खांचा, हमारे रहते तुम इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हो? बस तुम एक बार आर्डर दे के तो देखो। अभी देखो इस खूंटी खूंटा एतरालिन सतरालिन सबको ना खांच खूंच के रख दिया तो कहना। चाचा बस बस, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, जाके पहले विटामिन डी की गोली खाओ। मुझे तो लगता है कि तुमसे खाना भी हजम नहीं होता होगा कि तुम बैठे बैठे खांचने की बात कर रहे हो। राख वो सब बातें छोड़ो, जो होना था सो हो गया। लेकिन अब ये बताओ कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि आगे की स्टोरी भी तो लिखनी पड़ेगी। रेसलमेनिया के लिए तो अब मैच कंफर्म हो चुका है। करना क्या है, खूंटा के हाथ अब चैंपियनशिप हवाले कर देनी है, और क्या। कब तक लोगों की गालियां सुनते रहेंगे? राख, ये गलत बात है, गलत बात है। यहाँ पहले नाइट के मेन इवेंट की बात हो रही है तो तुम हमारी चैंपियनशिप की बात कहाँ से बीच में लेकर चले आए? भाई मैं चैंपियनशिप किसी को देने होने वाला नहीं हूँ, मैं कम से कम 25-30 साल और चैंपियन रहूंगा। चुप बे, थोड़ा बहुत तो बिजनेस के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। पहले तो तू अपना मुंह ठीक कर बे, इतना गंदा मुंह मत बनाओ। पार्लियामेंट जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसी हिसाब से तुम स्टोरी तैयार करो। देखो जब पहली नाइट में हमारा टैग टीम मैच होगा तो ये रोमना हमारे ऊपर टर्न करेगा, जिसकी वजह से हम वो मैच हारेंगे। और जब दूसरी नाइट में खूंटा और रोमना का मैच होगा तो मैं रोमना से बदला लेने के लिए इसकी चैंपियनशिप ही लुटवा दूंगा। फिर उसके बाद हमारे और रोमना के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू होगा, क्योंकि रोमन वर्सेस राक की भी तो स्टोरी तैयार करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो बीज तो बोना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप नहीं हारूंगा, ना ना, मैं इसको मानूंगा ही नहीं। चित्रालन यार, तुम ही कुछ करो यार। देखो तुम तो यार हमारे भाई हो, हम लोगों ने इतने दिनों तक साथ में काम किया। और वैसे भी देखो ना, जब से तुम खूंटा के साथ हो तब से तुम्हारी इज्जत दिन ब दिन घटती ही जा रही है। चित्रालन, हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। देख ले भाई खूंटा, यही बात मैं तुमसे भी कहूंगा कि वो चित्रालन है, उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करना। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं।